हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे विगत परीक्षा में पूछे गए साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। चलिए फिजिक्स का प्रश्न है। हम लोग का फर्स्ट प्रश्न क्या है, तो त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप लोग को नहीं फॉर्मूला याद है तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। समय होता है, वेग के लिए क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, अब बटा समय के लिए क्या होता है सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड इस तरह हो जाएगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, तो वोल्ट होता है। चलिए प्रकाश वर्ष डॉट डॉट मापने की इकाई है, तो दूरी मापने की इकाई है। क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 1/2 MV स्क्वायर के लिए आयामी सूत्र क्या है या विमीय सूत्र क्या है, तो ML स्क्वायर T-2 है। कैसे निकालते हैं, तो 1/2 MV स्क्वायर किसका होता है ऐसा मात्रक, तो ये गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का, तो 1/2 MV स्क्वायर होता है। 1/2 एम क्या है, तो एम यहाँ द्रव्यमान है, मीटर नहीं द्रव्यमान है, तो एम के लिए क्या होता है, तो द्रव्यमान के लिए एम हो जाता है। और भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो भी से वेग होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। वेग के लिए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और स्क्वायर है तो मीटर के स्क्वायर और सेकेंड के स्क्वायर हो जाएगा। मीटर के लिए एल हो जाता है, एल स्क्वायर हो जाएगा, बटा सेकेंड के लिए क्या हो जाता है टी हो जाता है, टी के स्क्वायर हो जाएगा। एम हो गया, एल स्क्वायर हो गया, टी ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि एम एल स्क्वायर T-2 हो जाएगा। इस तरह हम लोग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो हाइग्रोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पानी के अंदर वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है सोनार कहलाता है। कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों V1 और V2 चालों द्वारा तय करता पिंड की औसत चाल क्या होगा। ये भी प्रश्न मैथ में बहुत सारे प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो क्या होता है 2V1 गुने इंटू 2V2 प्लस V1 प्लस V2। अगर दो चाल दे दिया जाए और आपको औसत चाल पूछे तो 2V1 गुने V2 बटा V1 प्लस V2, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोई खुली जीप में किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है, तो कुछ समय पश्चात उसके गेंद कहाँ आ जाएगी, तो उसके हाथ में पर गिरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। चलिए 1 ग्राम के भार में कितने डाइन होते हैं, तो 981 डाइन होते हैं 1 ग्राम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यदि पृथ्वी और सूर्य में दोगुनी दूरी होती है जितनी अब है, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो जितना अब है उसका 1/4 हो जाएगा, जितना अब है उसका 1/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है। आभासी हमेशा कैसा बनाता है, तो सीधा बनाता है। वास्तविक कैसा बनाएगा हमेशा, तो वास्तविक हमेशा उल्टा बनाता है। तो आप याद करिएगा, आभासी हमेशा कैसा बनाएगा, तो सीधा बनाएगा। तो उत्तल दर्पण का हमेशा कैसा बनाता है, तो आभासी बनाएगा। आभासी कैसा बनाता है, तो हमेशा सीधा बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किरण का डॉट डॉट परावर्तित किरण से सामान्यतः सतह मापा जाने वाला कौन है, तब परावर्तन कौन से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कारों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाए कारों के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। जब दो समानांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब होंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए अनंत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कौन सी रसोई गैस सामग्री का उपयोग पानी के हिमांक को कम करने के लिए किया जा सकता है, तो नमक का प्रयोग किया जा सकता है। पानी के हिमांक को कम करने के लिए नमक मिलाकर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है, तो जलवाष्प का इसके द्रव के रूप में परिवर्तित हो। संघनन क्या है, तो जलवाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तित होना ही संघनन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अति चालकता भौतिक गुण है जिसको किस से संबंधित किया गया जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध की हानि से इसे संबंधित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। टेलीविजन प्रसारणों में ऑडियो सिग्नल के संक्रमण के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है, तो आवृत्ति नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है।
जीपीएस में वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? तो रेजिंग विधि का प्रयोग किया जाता है जीपीएस प्रणाली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। केमिस्ट्री का प्रश्न रसायन शास्त्र विज्ञान का है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अम्लीय का कितना होता है? तो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है अम्लीय का, और क्षारीय का क्या हो जाएगा? तो 7 से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालने पर यह किस रंग का बदल जाएगा? तो नीला में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? तो एक क्षार है। OH क्या है? तो क्षार सूचक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। 2 8 10 10 1 11 होता है। इसका क्या होता है? 2 8 8 18 18 32 होता है इस तरह। चलिए तो 2 8 और 1 हो गया। 2 8 10 10 1 11। चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यह अम्ल कांच को घुला सकता है। तो कौन सा था? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF। HF जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है कांच को भी घुला सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है, या धोवन सोडा का जो सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसका सूत्र क्या होता है? Na2। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का ये सूत्र नहीं है, NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कांसा एक मिश्र धातु है। तो कॉपर और टीन की है। और ये हम प्रश्न कहाँ पढ़े? तो हम लोग सिंधु सभ्यता के समय पढ़े थे कि सिंधु सभ्यता कैसी है? तो कांस्य युगीन है, और वहाँ के लोगों को कॉपर और टीन में मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उस गैस का चयन करें जिसे अग्निशामक यंत्रों में संग्रहित किया जाता है। तो द्रव प्रावस्था को कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उस गैस का चयन करें जिसको अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो CO2 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। जब मीठे सोडे को गर्म किया जाता है तो कैसी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यह सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सबसे तन्य धातु पूछा जाएगा तो सोना है सबसे तन्य धातु। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो मरकरी है कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कौन सा? मरकरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन सा है? तो ब्यूटेन है। यह हाइड्रोकार्बन LPG के मुख्य घटक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन LPG के मुख्य घटक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुकिंग गैस यानी कि खाना बनाने में जो गैस का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण रहता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण रहता है। ऑक्जेलिक अम्ल डोडोट में मौजूद होते हैं। तो पालक में मौजूद होते हैं। और किस में होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए हम लोग अब बायोलॉजी का प्रश्न देख लेते हैं। जीव विज्ञान का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एंटोमोलॉजी का विज्ञान का अभ्यास करता है। तो कीड़े मकोड़े का, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीड़े मकोड़े का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके डोडोट में होता है। तो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। डोडोट का उपयोग कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। तो लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट की निपटान करता है। कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कोशिका का एक पतली बाहरी परत से घिरी होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा है? तो राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। समुद्री एनीमोन्स उदाहरण है सिलेंट्रेटा के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। खून का थक्का जमने के लिए क्या यह विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन K आवश्यक है। विटामिन K खून के थक्का जमने के लिए विटामिन K आवश्यक है। तो विटामिन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा विटामिन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। तो विटामिन KE होता है। विटामिन E हमारे शरीर की त्वचा को
स्वस्थ बनाए रखने में विटामिन ई आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एंटीबॉडीज में जो हमारे शरीर के को संक्रमणों से बचाते हुए किस प्रकार की यौगिक है? तो प्रोटीन है। इसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है। कर्कट रोग किया तो कैंसर या कर्कट रोग तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। रेडिएशन में इसका प्रयोग किया जाता है। नीम का पौधा किस रोग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है? कुष्ठ रोग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। किसका? तो नीम का पौधा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह रोग विटामिन डी की अत्यधिक कमी के कारण होता है। सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, या इसे हम लोग कह सकते हैं रिकेटस। रिकेटस किस में होता है? तो बच्चों में होता है। और रिकेटस रोग बच्चों में होता है तो उनकी हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। किस वृक्ष के छाल का? तो सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है औषधि के रूप में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तब मच्छर के कारण होता है। कौन से मच्छर के कारण होता है? क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्यों के प्रतिरक्षण के विधि का आविष्कार किया। एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार सर्वप्रथम किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीलिया इस अवयव रोग का लक्षण यकृत या लीवर का लक्षण है। कौन? पीलिया रोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इसे किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। डॉट फलीदार फसल का उदाहरण तो दालें। दालें कैसी फसल है? तो फलीदार फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। रेगिस्तानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण तना में होता है। किस में होता है? रेगिस्तानी पौधों में तना में प्रकाश संश्लेषण होता है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आमतौर पर पत्तियां में होती है। पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मनुष्यों में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा के इस रूप में संचित रहता है तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। कॉर्निया ही दान किया जाता है आंख का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 23 जोड़े होती है। टोटल 46 होता है मनुष्य में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसी क्रम में इसी के बीच में होता है यानी कि 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं? तो सुक्रोज लेते हैं। तत्काल थके हुए खिलाड़ी क्या लेते हैं? सुक्रोज का प्रयोग करते हैं। चलिए साइंस का प्रश्न इतना ही था। चलिए जय हिंद।